गंगा नदी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश से होती हुई यह नदी बिहार में पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर यह ब्रह्मपुत्र में मिलकर गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, में मिल जाती है। इस दौरान यह 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर तय करती है और इस बीच इसमें कई नदियाँ मिलती हैं, जिसमें प्रमुख है सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, हुगली, पद्मा, दामोदर, रूपनारायण और ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना। गंगा की धारा हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा, अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गोमूत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगा के तट के तीर्थ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के तट पर हजारों तीर्थ हैं। गंगा को भारत का हृदय माना जाता है। इसके एक ओर सिंधु और सरस्वती बहती है तो दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नर्मदा के रेव नदी भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की मेकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर गुजरात में होते हुए सिंधु सागर अरब की खाड़ी में गिरती है। इसके बीचों बीच स्थित नेमवार को प्राचीन काल में नेमचिराय क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। नर्मदा के तीर्थ यह क्षेत्र देववंशी के अधीन था और इस क्षेत्र में परशुराम के पिता रहते थे। स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन रेवाखंड के अंतर्गत किया जाता है। नर्मदा गोदावरी ओम महाकंदा से किनारे ही भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानंदी का नाम चित्रेपुला था। महानंदा नीलपुत्री भी महानदी के ही नाम हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सियावा नामक पर्वत क्षेत्र से हुआ। ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में है विकसित होकर शिवनारायण में अपने नाम के अनुरूप महान नदी बन जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानंदी का प्राचीन नाम चित्रोपता था। इसके अलावा इसे महानंदा नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धतरी जिले में स्थित है सियावा नामक पर्वत से हुआ। इस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस नदी के छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी गोत्र से संबंध जुड़े होने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबक पर्वत से हुई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। त्रिमेश्वर तीर्थ है, जो नासिक जिले में। नदी की लंबाई करीब 900 मील है। गोदावरी नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी जाती है। 12 वर्ष उस क्रम का स्नान करने के लिए अरब समुद्र के पास बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। गोदावरी के तट पर भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। यह नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से बहुत बहते हुए राजसमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी की प्रमुख शाखाएं गौतमी, विष्टा, कुसुमी, अत्रेय, वृद्ध गौतमी, तुल्य भारद्वाजी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के पर्वत महालेश्वर महाराष्ट्र से होता है। यह नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र में 303 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 1300 किलोमीटर तथा कर्नाटक में 4 से 80 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी के तट के तीर्थ कृष्णा नदी में भीमा और तुरंगन नाम 2 बड़ी सहायक नदियां सहित 6 उपनदियां गिनती हैं। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख
तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में मसूलीपट्टनम के निकट गिरती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कृष्ण नदी के जल बंटवारे में से संबंधित विवाद है। महाभारत सभा पर्व में कृष्ण को कृष्ण वेना कहा गया है। गोदावरी और कावेरी के बीच में इनका उल्लेख है, जिससे इसकी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। कृष्णा और वेनी संगम पर माहुली नामक प्राचीन तीर्थ है। पुराणों में कृष्णा को विष्णु के अंश से सबूता माना गया। कावेरी दक्षिण की गंगा कहलाने वाली कावेरी का वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। कावेरी को बहुत पवित्र नदी माना गया। कावेरी नदी से मिलने की वाली मुख्य नदियों में हरगी, हेमवती, नौली, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण कीर्ता, भावानी, कामनी मुख्य हैं। दक्षिण की इस प्रमुख नदी कावेरी का विस्तृत विवरण विष्णु पुराण में दिया गया। यह साइदा पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय कर कावरपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद है। कावेरी तीर्थ। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बंटकर फिर एक हो जाती है, जिसमें 3 द्वीप बन गए। उन द्वीपों पर क्रम से आदिलिंगा, शिव सुंदरम तथा श्रीरंगम नाम से श्री विष्णु भगवान के भव्य मंदिर है। महान सेवय तीर्थ चिदम्बरम तथा जुम्बेश्वरम श्री राम के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त प्राचीन गौरवमय तीर्थ नगर तंजौर, कुंभकोणम तथा तिरुवंचली इसी पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जिससे कावेरी की महत्ता बढ़ गई। ब्रह्मपुत्र के कारण वर्मा का नाम पहले ब्रह्म था, आज इसे मेहमार कहा जाता है। ब्रह्मा को ब्रह्मेश्वर का पुत्र कहा जाता है, इसलिए इसे भी ब्रह्मपुत्र कहा गया है। इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। संस्कृतियों के मिलने की गवाह रही है ब्रह्मपुत्र। चाइनीज एकेडमी और साइंसेस के वैज्ञानिकों के ब्रह्मपुत्र का मार्ग उपग्रह से ली गई है और तस्वीर का विश्लेषण करने के साथ भारत पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु, म्यांमार के रास्ते बहने वाली सालवीन और इरावदी के बहाव के बारे में भी पूरा विवरण जुटा लिया गया है। शोध अनुसार ब्रह्मपुत्र तिब्बती भाग में थारुंग का उद्गम स्थल तिब्बत के बुरांग काउंटी स्थित हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। आसी ग्लेशियर है। नेकी चीमा चुंगुम ग्लेशियर, जिसे भूगोलवादी स्वामी प्रणव से 1930 के दशक में ब्रह्मपुत्र का उद्गम बताया गया है। ओके।